बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? 5.2। तो आज इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सरसाइज 5.2 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आज हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, 5 पार्ट इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, उसको सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्या किया था? एक्सरसाइज 5.1 सॉरी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था हम लोगों ने, ठीक है। आज भी सेम मेथड है, वही मेथड है, कल के क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा। कल क्या थे? लीनियर इनइक्वालिटी कितनी थी आपके पास? 2 थी, ठीक है। आज लीनियर इनइक्वालिटी आपके पास कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3 होंगे आपके पास। क्लियर हो गया? जस्ट ये आपका क्या आया? फर्क आया आपके पास, ठीक है। एक लाइन बढ़ जाएगी ग्राफ के अंदर और कुछ भी नहीं होगा, ठीक होगा स्टूडेंट। बाकी सारा का सारा प्रोसेस किया आपका वही है। मैंने क्या किया? क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको डिस्कस करते हैं। अब ग्राफ का फिजिबल सॉल्यूशन, ग्राफ आपको पता कैसे बनाना है। जब तक आपके पास पॉइंट्स नहीं आएंगे आप ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। आप पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर दें, उनको आपस में क्या कर दें? ज्वाइन कर दें, ग्राफ कंप्लीट बन जाता है। कहता है फिजिबल रीजन तब तक नहीं आएगा जब तक आप टेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट आपका बताता है कि अगर आपकी इक्वेशन ट्रू है, ठीक है, अगर आपका ट्रू है तो आपने टुवर्ड द ओरिजिन जाना है, ठीक है। अगर आपका फॉल्स है तो आपने अवे द ओरिजिन जाना, ओरिजिन से दूर भागना, ठीक हो गया। तो हमने फिजिबल रीजन मैंने आपको कल बता दिया था लेक्चर के। फिजिबल रीजन ऐसा रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर दिया जाए? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ऐसा रीजन जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वो रीजन क्या कहलाता है? फिजिबल रीजन कहलाता है। और इस रीजन के अराउंड अबाउट जितने पॉइंट होते हैं आपके रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिन पॉइंट के अंदर, उन पॉइंट को क्या कहते हैं? फिजिबल पॉइंट कहते हैं। अगर वो पॉइंट इस रीजन को सेटिस्फाइड कर देते हैं, फिजिबल रीजन को सेटिस्फाइड कर जाते हैं, वो आपके क्या बन जाते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन बन जाता है। और अगर आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन एक से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? फिजिबल सॉल्यूशन सेट बन जाता है। तो 4 डेफिनेशन बन गई है: फिजिबल रीजन, फिजिबल पॉइंट, फिजिबल सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो आप इनको बुक से लिख भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे क्या कहता है? ऑफ द सिस्टम आपके पास क्या होता है? जब आपके पास एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है, एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी आ जाएगी, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो लीनियर इनइक्वालिटी हो, क्या बन जाता है? आपका एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अदर क्या है, जब वहां पे इक्वालिटी का साइन आएगा, सिंपल इनइक्वालिटी नहीं आएगी आपके पास। क्लियर हो गया? एंड क्या करना है? फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन आर इंटरसेक्ट। जो हम रीजन शेड करेंगे, ठीक हो गया, जो हम टेस्टिंग पॉइंट को यूज करते हुए और रिस्ट्रिक्शंस के जरिए से जो एरिया हम शेड करेंगे उस रीजन में देखना है कि आपने बाउंड्री लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहलाता है? आपके कॉर्नर पॉइंट। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉर्नर पॉइंट को अच्छे से बता दिया ना एग्जांपल के साथ। अगर आपको समझना है तो आप उन लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके ना सारे के सारे प्रोसेस सेम ही है, हम 5.1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया? तमाम पॉइंट को पहले से क्या कर लिए? नोट कर लिए, सोल्यूशन उनका बना दिया। मैंने रीजन ड्रॉ नहीं किया, उसको शेड अभी नहीं किया, क्यों? यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको क्या करेंगे? साथ में शेड करेंगे, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होता है? तो ये आपको पता है, ये जो आपके पास 3 चीजें हैं, हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारा क्या कहलाता है? प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कहलाता है। ऐसी प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कहते हैं आप लोग इसे, ठीक है, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कहलाता है। अब ये आपके पास क्या स्टूडेंट? रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मवाद आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है आपको, ठीक है। अब आपने पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? एसोसिएट इक्वेशन होती है। क्या होती है? एसोसिएट इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपको पता है कि इनइक्वालिटी को खत्म करके क्या लगा देना? इक्वल का साइन, वो आपके पास क्या आ जाएगा? एसोसिएट इक्वेशन। क्लियर हो गया? फिर आपने क्या बनानी है? इंटरसेप्टिंग फॉर्म, जो इसका सेकंड स्टेप है। इंटरसेप्टिंग फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? तीनों इक्वेशन की क्या बनानी है? इंटरसेप्टिंग। हर इक्वेशन की क्या बनेगी? 2 फॉर्म होती है, एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट करते हैं y इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट करेंगे x इज इक्वल टू 0। इसमें y पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू 5 आएगी। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। क्लियर हो गया?
तो पहली इक्वेशन के क्या आ गए, 2 पॉइंट आ गए, पहली लाइन के कितने आ गए, 2 पॉइंट आ गए, क्लियर। फिर दूसरी आपने क्या करना है, इसी तरह x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये पॉइंट आ गया 12 0, ये आ गया 0 3 आ गया, क्लियर हो गया। सेम उसी तरह है, ठीक है, आपने x की वैल्यू उसमें 0 पुट कर देनी है, y की वैल्यू आ जाएगी, y की 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करना है आपने, x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, ये पॉइंट बन गया 10 0, ये पॉइंट आ गया 0 5, क्लियर हो गया। स्टेप नंबर जो 3 आपके पास वो क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट होता है। वो क्या होता है आपके पास, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट आपने क्या लेना होता है, हमेशा 0 0 लेना होता है। कौन सा लेना होता है स्टूडेंट, 0 0। आपने क्या करना है, इस 0 को प्रॉब्लम कांस्टेंट में पुट करना है, किसमें, प्रॉब्लम कांस्टेंट में पुट करना है। अब 0 छोटा है किससे, 10 से, ट्रू है। 0 छोटा है 12 से, ट्रू है। 0 छोटा है 10 से, ट्रू है। जब ट्रू होती है तो आपने क्या करना है, टूवर्ड ओरिजिन जाना होता है, यानी कि अगर आपका जहां पे ओरिजिन होगा ना तो आपने उस ओरिजिन की तरफ जाना है। लाइन डजंट मैटर कहां पे ड्रॉ हुई है, आपने अगर ऊपर है तो इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा, अगर नीचे इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। आपने सिर्फ ओरिजिन को देखना है, ठीक है। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं ना तो आप अपना पहला काबा ढूंढते हो ना, तो आप उस तरफ आप क्या करते हो, नमाज पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे आपने इसी तरह करना है। तो यहाँ पे सपोज कर लें कि आपको जो ओरिजिन आपका क्या है, खाना काबा की तरह है, ठीक है। आपने नमाज पढ़नी है, शेड करना है, तो आपने क्या करना है, उसकी तरफ मूव करना है, ठीक है। उस लाइन का जो एरिया शेड करना है उसकी तरफ मूव करके आपने क्या करना है, नमाज को अदा करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एरिया शेड करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। स्टेप नंबर जो 4 आपके पास वो क्या, ग्राफ है। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन का आपको पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव वाई एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करना है, पहली लाइन को मैंने उठाया, एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की वैल्यू कितनी थी 10, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी थी 10, ग्रीन वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लाइन 1 का, आपने लाजमी देना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लाइन है, क्यों, आपके पास एक ही चीज होती है, ब्लू पेन होता है, ठीक है। उसी से आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, मैंने इसको नाम दे दिया लाइन 1 का, क्लियर हो गया। फिर आपके पास ये लाइन 2 ब्लू वाली, ठीक है, ये कौन सी थी, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली क्या लाइन 1 है, ब्लू वाली कौन सी, लाइन 2। ये आपके पास है, x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे x 12 आ गया, यहाँ पे y कितना आ गया 3 आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, इनका आपस में ज्वाइन किया, सेकंड लाइन आ गया आपके पास, क्लियर हो गया। लाइन 2 का नाम दे दिया इसको। अब तीसरी क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी है 5। अब ब्लैक वाली लाइन 3 है, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 5। तो मैंने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने क्या कर लिया, तीनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया ग्राफ के अंदर, ठीक है। तीनों लाइनें क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है। अब हमने क्या करना है, एरिया शेड करना है। अब एरिया से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ हमने शेड करना है एरिया। अब वो कैसे पता लगता है, टेस्टिंग पॉइंट से पता लगता है। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस लाइन है उसी लाइन से मैं एरिया शेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ब्लू है तो ब्लू से ही करूंगा, ग्रीन है तो ग्रीन से करूंगा, अगर ब्लैक है तो ब्लैक से ही करूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। अब टेस्टिंग पॉइंट के अंदर पहली लाइन क्या थी, 0 लेस देन 10 से, लाइन नंबर 1 किससे ड्रॉ की हुई हमने, ग्रीन से, क्लियर हो गया। अब उसका एरिया कहाँ पे होगा, ट्रू है। किस तरफ जाएंगे, मैंने अभी बताया, ओरिजिन आपके खाना काबा की तरह ही है, ठीक हो गया। आपने उधर मुंह करके ही क्या करनी है, नमाज पढ़नी है। तो लाइन जहां पे मर्जी हो, आप जहां पे मर्जी हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में चले जाएं, आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके ही क्या करना होता है, नमाज को पढ़ना होता है। इसी तरह हमने क्या करना है, अपने जो रीजन को ड्रॉ करना है, शेड करना है, आपने उसको रीजन की तरफ ही करना है। अब पहली लाइन क्या है, ट्रू है, 0 लेस देन 10 से क्या है, ट्रू है। तो आपका एरिया कहाँ होगा, रीजन कहाँ पे, नीचे। सपोज ये खाना कहाँ पे, ये आप खड़े हो, इसका मतलब एरिया कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ आ रही है, जो रीजन शेड होगा मतलब इसका नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ। हम इसको बाद में अरेंज कर देते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। मैंने एरो लगा दिया, क्लियर हो गया, पहली लाइन का सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरे चलते हैं हम लोग, क्या आपके पास ब्लू लाइन है दूसरी, ठीक है। और चीज 2 12 वाली, तो 12 वाली ये है, ठीक है। 0 लेस देन 12 से वो इसका मतलब ट्रू है। अब इसका भी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और ऑब्वियसली ये ट्रू है ना आपके पास। ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा आपके पास। और आपका क्या करेंगे, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी क्या आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, ब्लैक से ड्रॉ किया, 0 लेस देन 10 से, 0 लेस देन 10 से ट्रू है, क्लियर हो गया। तो इसका भी रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ट्रू है ना, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ही है, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। अब मैंने बता दिया है कि तीनों लाइन का जो एरिया आप लोगों ने बनाना है, जो रीजन आएगा इनका नीचे की तरफ ही आएगा सबका, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका कॉमन एरिया निकालना है, कॉमन रीजन निकालना है, कॉमन शेडेड एरिया बनाना है हम लोगों ने। कैसे बनाना है, वो रिस्ट्रिक्शन बताती है। अगर
वो रिस्ट्रिक्शन ना देता तो आपका ये नीचे वाला सारा पोर्शन आ जाता, ये वाला आ जाता ना, यहाँ से लेके ये वाला सारा पोर्शन आपका कॉमन आ जाता। क्यों? तीनों लाइनें का आता है, ये लाइन का नहीं आएगा। क्यों? दो लाइनें नीचे हैं, एक लाइन का आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। क्यों? एक लाइन नीचे है, कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ दो लाइनों का ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमें तीनों का चाहिए, तो तीनों का अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो ये वाला एरिया क्या कर देंगे हम लोग, शेड कर देंगे। आप लोग क्लियर हो गया? अब हमें क्या गिवन है, रिस्ट्रिक्शन गिवन है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या गिवन है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। अब लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि x y दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं, आपके पहले क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? x y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होते हैं, ठीक हो गया, पॉजिटिव होते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब है हमारा जो एरिया शेड होगा, जो हमारा रीजन बनेगा, जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा। क्यों? फिजिबल रीजन का मतलब ही ये होता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उससे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन ही कहते हैं। स्टार्ट में डेफिनेशन बताइए मैंने। तो अब आप इसका मतलब हमारा इससे तो लेना देना है ही कोई भी, ठीक है, इससे भी लेना देना हमारा कोई भी नहीं है, इससे भी लेना देना हमारा कोई भी नहीं। जो इससे लेना देना नहीं है मिटाते जाओ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए। क्यों? कि ये आपका फर्स्ट पार्ट में आ रहा, सॉरी, ठीक है, ये ग्रीन वाला था और ये आपके पास ये स्टूडेंट ब्लू वाला है, ठीक है। अब हमें इसका मतलब है ये भी नहीं चाहिए। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसका मतलब यही है ना, आपने ये मिटा दे सारा, ये भी मिटा दे सारा, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं हम। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपका ये रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये भी आ रहा है, ये तो बनेगा नहीं, क्यों, सारा जन नीचे की तरफ है, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? सिर्फ ग्रीन का पोर्शन आ रहा है इसमें, ब्लैक का पोर्शन, ब्लू का पोर्शन भी क्या नीचे की तरफ है। अब ये भी पोर्शन नहीं बनेगा। क्यों? इसमें सिर्फ ब्लैक का पोर्शन आ रहा है, ब्लू का और ग्रीन का पोर्शन नीचे है, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? इसमें ग्रीन का पोर्शन इधर है, ब्लैक और ब्लू का आ रहा है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब है ये तो बनेगा ही नहीं। ऐसी कौन सा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा तीनों वाला जहाँ पे आ रहे, कौन कौन सा रह गया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ये वाला पोर्शन रह गया है। तो ये आपका क्या आ गया, रीजन आ गया, जिसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया, हमने ये शेड कर लिया। अब हमने बताना इसके कॉर्नर पॉइंट कितने हैं। अब फर्स्ट वन इज कॉर्नर पॉइंट, सेकंड वन इज कॉर्नर पॉइंट, थर्ड वन इज कॉर्नर पॉइंट एंड फोर्थ वन इज कॉर्नर पॉइंट। आपका क्यों बाउंडेड है, रीजन आपका क्या बन गया, बाउंडेड, चारों साइड, तो चार इसके क्या आ गए स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा आ गया, जल्दी से बता दें। ये किस पे मिलकर बना था, ब्लू लाइन पे देखिए, लाइन 2 है ना आपके पास, मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया, आप लोगों ने मेंशन लाजमी करने हैं। अब लाइन 2 ये थी, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, 0.3, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था आपके पास, ग्रीन का था। ऐसी है, ये दोनों का मिल रहा है, ये वाला कौन सा था आपका, ग्रीन का था। अब ग्रीन का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, लाइन 1 में, तो पहला पॉइंट आपके पास क्या था, 50, एक पॉइंट क्या आ गया, 50 आ गया। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये आपके पास क्या था, 0.3, ये आपके पास था 50, ये आपके पास था 0.0। अब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये अननोन पॉइंट है, ऐसी है। अब इस अननोन पॉइंट को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या था, अननोन पॉइंट है। अब इस अननोन पॉइंट को हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आपने देखना है ये दोनों ये वाला जो पॉइंट है किन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, यानी कि कौन सी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट वजूद में आ रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक आपके पास कौन सी ब्लू लाइन, एक आपके पास कौन सी है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन आपके पास कौन सी है, लाइन 1, और ब्लू लाइन कौन सी है आपकी, लाइन 2, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास फटक से आ जाएंगी। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले आपके पास क्या इक्वेशन, हम यहाँ कर लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकंड आपके पास क्या है, x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, स्टूडेंट जल्दी से बता दें, 12। अब क्या करें, किसी एक वेरिएबल को सेम बना लें। कैसे बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड को क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 8y आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, 12 को 24 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, अब जल्दी से बता दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, दोनों का साइन सेम है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा, जल्दी से बता दें मुझे स्टूडेंट्स, -7y -14, ऐसी है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 7 7 2 14,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स 2 आ गई है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखना है, x की वैल्यू निकालनी है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, या 1 में कर दे, या फिर 2 में कर दे। हम किस में पुट कर लेते हैं, हम 2 में कर देते हैं। x प्लस 4y आपके पास, ठीक है। पहले जल्दी से बताएं क्या आता है, x प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, 4 2 8 हो जाएगा, 8 का प्लस को तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और ये जो पॉइंट आपके पास बन रहा था क्या आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स 2 आई थी। क्लियर हो गया। अब देख भी सकते हैं आया हमारा पॉइंट बनता है या नहीं बनता। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कितना था 5, अगर मैं इसको सीधा लेके जाऊं कितना आएगा, 5 से पीछे क्या होती है 4 होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अगर आपके सर इसको दिखाएं हम लोग, ठीक है, आप इसको देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे कितना आ रहा था 2 आ रहा था, बिल्कुल एक्यूरेट आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर इस तरह से अभी आपको तसल्ली नहीं हो रही, इन दोनों वैल्यू को उठाओ, इस इक्वेशन में पुट कर दो। अगर वेरिफिकेशन 0 0 आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाता है कॉर्नर पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू सारी की सारी क्या है ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या था कॉर्नर पॉइंट निकालने का मेथड, फिजिकल रीजन ड्रॉ करने का मेथड। फिजिबल पॉइंट अब कितने चालों के चालों फिजिबल पॉइंट पे यही फिजिबल सॉल्यूशन भी बन जाएंगे आपके, ठीक है, अगर इस तमाम रीजन को क्या कर देंगे सेटिस्फाइड कर देंगे आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।